हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम केमोफिलिक क्लासेस में। आज है लेक्चर नंबर 13। जीओसी का जो लेक्चर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 13 है। तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर जो 12th लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। तो 12th लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वहां हम लोग ने देखा था एक बेंजीन रिंग का एग्जाम्पल हम लोग ने लिया था। तो हम लोग ने देखा था वहां पर कि क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है और रेजोनेंस फॉर्म के बारे में हम लोग ने देखा हुआ था, ये वाला पार्ट। ठीक है। तो हम लोग भी जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द पाई बॉन्ड्स होता है, तो वहां रेजोनेंस होता है। ठीक है। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर होता है तो वहां पर क्या होता है, थ्रू द पाई बॉन्ड होता है तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये हम लोग ने देखा था। तो हम लोग ने देखा था कि ये जो वेरियस टाइप स्ट्रक्चर्स है, ये वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोले थे हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोले थे। और यहां लिखते हैं ऊपर क्या, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और एक फॉर्म और होता है जिसे कैनोमिकल कैनोमिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। देखिए ये तीन फॉर्म होता है। तो ये देखिए बेंजीन है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये वेरियस फॉर्म जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, इसी को बोलते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्लियर है चीजें। क्लियर, ओके, ठीक। चलिए, तो हम लोग ने देखा, तो एक इन दोनों का मेन जो मैग्नीट्यूड फॉर्म था इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जैक्ट फॉर्म जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, वो होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होता है। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ है और सिंगल बॉन्ड कहाँ है। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ। तो यही स्टेबल फॉर्म होता है रेजोनेंस। देखिए ये जो बेंजीन का स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर पूछ दिया, सपोज एक क्वेश्चन पूछ दिया कि, हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी तो पीछे प्रीवियस लेक्चर को ही रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हाँ ठीक है। वेरियस कैनोमिकल स्ट्रक्चर्स है या वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का जो एक्चुअल फॉर्म होता है ना, इन दोनों का एक्चुअल फॉर्म, तो एक्चुअल फॉर्म इसका क्या होता है, वो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। इन दोनों का एक्चुअल फॉर्म होता है वो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। हम लोग यहाँ डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि सिंगल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड कहाँ है, बट यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये सब हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें पूछेगा कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाँ, तो इसमें कौन सा स्टेबल है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। वैसे पूछा जाता नहीं, बट ये आप एक्चुअल फॉर्म इसका जो होता है वो मोर स्टेबल होता है।
ठीक है, आप यही हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। किसी भी कंपाउंड का जो स्टेबल स्ट्रक्चर्स होता है, अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो वो उसका स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मींस यहाँ पर आपको डिफाइन नहीं हो पाएगा कि सिंगल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड कहाँ। जस्ट लाइक अ फैन, फैन में अगर फैन की तीन उसके डैने जो होते हैं, 3 डैने होते हैं, और अगर चलता हुआ फैन हो तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये फर्स्ट डैना है कि सेकंड डैना है। अगर उस पर इंडिकेट कर देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अगर चल रहा है फैन, अगर फास्ट चलता है तो सिमिलर वैसे ही इसमें है रेजोनेंस में। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस, जो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट होता है, यहाँ यहाँ फिर यहाँ बहुत ही तेजी से होता है, तो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। तो वही जो मेन स्ट्रक्चर है इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, क्लियर, ओके। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, क्या बात करते हैं, जो सेकंड पार्ट हम लोग को डिस्कस करना है उस वो वाला रेजोनेंस के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। वो जब हम बेंजीन टॉपिक पढ़ाएंगे या एरोमेटिक, एरोमेटिक में भी थोड़ा सा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, फिर मेन पोर्शन जो पढ़ा जाएगा जब सिंथेसिस ऑफ बेंजीन। हाँ ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, हाँ अब हम लोग को क्या बात करना है, रेजोनेंस के बारे में। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डीलोकलाइजेशंस, डीलोकलाइजेशंस, डीलोकलाइजेशन। अब डीलोकलाइजेशन क्या है, देखिए डीलोकलाइजेशन के बारे में बताते हैं हम लोग। सपोज देख लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हाँ अब बात करते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट 1 2 3। देखिए ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है, तो मैकेनिज्म वाले फर्स्ट पार्ट जब चलेगा तो वहां पर ये चीजें क्लियर होंगी, बट इतना आप जानते होंगे। ये हो गया इसका। अब इसका जो फॉर्म होगा रेजोनेटिंग फॉर्म, देखिए क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये थोड़ा सा जनरल वे हम बता रहे हैं चीजें। तो देखिए मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखिए हम लोग ने पढ़ा था क्या, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होगा, वो वहां होगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये वाला पार्ट हो, तो वो जो मूवमेंट कर रहा है उसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, डीलोकलाइजेशंस। मूवमेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशंस। डीलोकलाइजेशंस हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, वही पोर्शन है। चलिए अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हाँ तो फर्स्ट हम लोग देखे थे पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, फिर ये डीलोकलाइज होके यहाँ हो गया, मींस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ शिफ्ट कर गया, तो ये क्या हुआ, डीलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज। हाँ मींस क्या हो गया यहाँ डीलोकलाइजेशंस, क्या हुआ यहाँ डीलोकलाइजेशन। क्लियर है चीजें कि डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या पता चला, डीलोकलाइजेशन का मतलब पता चला। ठीक है, अब देखिए यहाँ डीलोकलाइजेशन हो गया। अब फिर हम लोग बात करते हैं लोकलाइजेशन। तो लोकलाइजेशन में वो जो मोमेंट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो एज इट इज होगा, मीन्स वो रेस्ट में रहेगा, ये मोशन में रहेगा। डीलोकलाइजेशन मीन्स मोशन में रहेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, उसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए फर्स्ट लेक्चर में तो थोड़ा थ्योरी हो गया, तो वो थोड़ा बेसिक है तो वहां थ्योरी चलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हम लोग देख लें डीलोकलाइजेशन। अब हम लोग डीलोकलाइजेशन देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज में देख लिया हम लोग ने, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में देख लिया। देखिए अभी सिंपल वे बता रहे हैं, फिर आगे हम वो ये हो गया। अब सिमिलर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कर दीजिए, मीन्स इधर मूव करेगा ये,
फिर यहाँ पर एक ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ फ्री रेडिकल्स की। तो फ्री रेडिकल होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया यहाँ पर। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ए, यहाँ पर ये। अब फिर लोन पेयर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कोई एक्स है, लोन पेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वही यहाँ पर लोन पेयर से पहले यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा, फिर देन फॉर्म कर लेगा ये, यहाँ पर ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ ये कंपाउंड फॉर्म कर लेगा इस टाइप का। ठीक है, ये तो अभी पीछे डिस्कस करेंगे, बट ये जान लीजिए ये वाला पोर्शन इतना। ठीक है, ये हो गया क्लियर। डीलोकलाइजेशन के बारे में क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए डीलोकलाइजेशन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का सेंस क्या है कि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। देखिए लोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेटिंग पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। लोकलाइजेशन कहाँ लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन कहाँ पॉसिबल है, कॉन्जुगेट पोजीशंस पे जो पार्ट डिस्कस हम लोग कर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लोकलाइज स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ, यहाँ हम लोग डीलोकलाइजेशन पढ़े, देख लेते हैं डीलोकलाइजेशन की कंफ्यूजन को खत्म करते हैं यहीं पर। ठीक है, यहाँ डीलोकलाइजेशन से मींस कॉन्जुगेट पोजीशंस पे होगा, कॉन्जुगेट पोजीशंस, ये कहाँ पे पॉसिबल है, कॉन्जुगेट पोजीशन मींस अब यहाँ कॉन्जुगेट पोजीशन है तो यहाँ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम लोग, इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं हम लोग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सब सेम फॉर्म है, सबका मीनिंग सेम है। और फिर इसके बाद एक पोर्शन बच गया है, वो डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर। डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर। ये पोर्शन सब है जो रेजोनेटिंग फॉर्म में एक ही चीज को मींस एक ही पार्ट को कितने टाइप से हम लोग बोल सकते हैं, वो ही ये। देखिए फर्स्ट हम लोग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो पहले कॉन्जुगेट पोजीशन पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, कॉन्जुगेट पोजीशन पर। तो कॉन्जुगेट पोजीशन पे डीलोकलाइजेशन भी कॉन्जुगेट पोजीशन पे पॉसिबल होगा। तो उस कॉन्जुगेट उससे जो पोजीशन पे पॉसिबल होगा तो फिर रेजोनेटिंग फिर उसके बाद अरेंजमेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो फॉर्म होगा कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। उसी कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं। और उसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर्स। समझ में क्लियर है? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग डीलोकलाइजेशन के बारे में बात कर लिए। अब लोकलाइजेशन, देखिए डीलोकलाइजेशन में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, डीलोकलाइजेशन में जो एडजेसेंट सॉरी जो कॉन्जुगेट पोजीशन पे चार्ज लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज जो होगा वहां पर उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा। हाँ, वो एक जगह रेस्ट में नहीं रहेगा। अब रेस्ट की हम लोग बात करते हैं तो लोकलाइजेशन में क्या होगा, वहां पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो रेस्ट में रहेगी। हाँ, तो चार्ज डेंसिटी का सेंस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड लोन पेयर मींस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं लोकलाइजेशन के बारे में। ठीक है, चीजें क्लियर है? नहीं क्लियर है और वीडियो रिपीट करके देखिए आप।
लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन के बारे में लोग बताते हैं और काफ़ी थ्योरी ही लिखवा देते हैं। हम थ्योरी लिखवाने वाले नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आप एकेडमिक में नहीं है, ठीक है। अब लोकलाइजेशंस, तो लोकलाइजेशंस क्या होगा, रेस्ट, क्या होगा, रेस्ट में होगा इसका। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, not possible movement of electron density, no resonating structures, no canonical structures, no canonical structure, no conjugate structures, no conjugate structures, ns, no ns, ठीक है। ये वाला मीन्स रेस्ट में होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं अभी, देखिए ये वाला पोर्शन बस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्लियर है चीजें यहां तक, ठीक है, ओके क्लियर। चलिए, तो डीलोकलाइजेशंस और लोकलाइजेशंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा आप यहाँ समझे रहिए, आगे इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ने ये पढ़ लिया, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखिए कॉन्जुगेट पोजीशन पे तो है नहीं, कॉन्जुगेट पोजीशन से आगे है, तो यहाँ इसका क्या होगा, ये रेस्ट पे होगा, हाँ, मोमेंट नहीं करेगा, ये वाला पोर्शन हो गया। फिर ऐसे ही सेम इसका देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए लोन पेयर अगर रहेगा तो कुछ मोमेंट होगा ही नहीं, रेजोनेंस इफेक्ट का तो बात यहाँ होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ आई माइनस आई प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का रूल हो जाएगा। मीन्स समझ गए, वो जो कॉन्जुगेट पोजीशंस पे के एडजेसेंट में है यहाँ पर चीजें, हाँ, मीन्स लोकलाइजेशंस में क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो रेस्ट पे रहेगा, हाँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये तो हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ लिया, अब टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड, हाँ हाँ, अब हम लोग पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड। फर्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड, कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ऊपर का क्लियर है कि नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड, देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, हाँ। और फिर इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होगा, इसका इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर्स क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। पॉजिटिव चार्ज देखिए किस किस कार्बन पे है, यहाँ पर ये है आपका रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर चीजें क्लियर हैं कि नहीं, चीजें क्लियर हैं कि नहीं यहाँ तक चीजें, तो देख लिया इस टाइप का मूवमेंट होता है। अब देखिए ये हो क्या रहा है, तो कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम वन कॉन्जुगेट पोजीशन
to the other conjugate positions. Conjugate electron, देखिए यहाँ पर ये चीज है। अब इसमें क्या बोला, conjugate electrons, conjugate electron movement one position, movement from, movement, movement, यहाँ देखिए, movement from one position to other positions, ठीक, movement one position to another other positions। देख लीजिए, अब यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, देखिए ये बॉन्ड शिफ्ट इधर क्यों किया, हाँ, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन की मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास खुद, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर इस वाले पोर्शन की ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे बॉन्ड ये करेगा पॉजिटिव चार्ज। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट पार्ट, उसमें बॉन्ड फिजन पढ़ेंगे। तो अभी लेक्चर कंप्लीट है, वो मैं यूट्यूब पर 1 बाय 1 करके लेक्चर अपलोड करूंगा। बट यहाँ देख लीजिए हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, थोड़ा मोड़ा तो चीजें जानते हो। देखिए अब यहाँ तो कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशंस, इसमें ये वाला है, ये पोर्शन होगा प्रॉपर्टी फर्स्ट पार्ट का हम लोग ने देख लिया। देखिए ये वाला पोर्शन हो गया। अब हम लोग एक चीज और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कि कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्जुगेट कंपाउंड आर डीलोकलाइज कंपाउंड। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट वाला बात करते हैं हम लोग, अब लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी में ही बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग ने देख लिया ये पार्ट, और यहाँ दिख रहा है कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ पर कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ देखिए द कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए conjugate electrons are delocalized electron और conjugate compound are, देखिए ये हो गया आपका conjugate electrons are delocalized electrons and conjugate compound are delocalized compound and conjugate compound are delocalized compound, ठीक है, चीजें क्लियर है। मीन्स कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए ये यहाँ पर आप बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स क्या होता है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड्स जनरेट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है, तो यहाँ बोला है कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये कॉन्जुगेट पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, ये कहाँ डीलोकलाइज हुआ, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्जुगेट कंपाउंड आर डीलोकलाइज्ड कंपाउंड, ठीक है, क्लियर है चीजें, अब समझ में आया। डीलोकलाइजेशन पढ़ाए थे वहां पर, मूवमेंट हो रहा है ना, देखिए मूवमेंट हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो conjugate compound can represented by two or more than two possible structure because of delocalizations of conjugate electron। देखिए delocalizations of conjugate electrons के थ्रू क्या जनरेट हो रहा है, conjugate थ्रू क्या जनरेट हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं उसको, ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो हम लोग अब एक थोड़ा सा डीलोकलाइजेशंस के थ्रू
अब हम लोग रेजोनेंस डेफिनेशन को देखते हैं, डीलोकलाइजेशन के थ्रू रेजोनेंस डेफिनेशंस को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशंस, एक डेफिनेशन देख लेते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ कॉन्जुगेट कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू आर मोर देन टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स because delocalizations of conjugate electron, these possible structures are known as resonating structures। ठीक है, यही वाला पोर्शन था, यही वाला देखिए यहाँ पर चीजें, यही इसी की बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना। ओ सॉरी, यहाँ पर बी रहेगा ना, बी सी। अब देखिए ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, टू आर मोर देन टू पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये चीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है। अगर हम लोग को सपोज एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ गए कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन दिस कंपाउंड, तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं, वो जो हम लोग को क्वेश्चंस वाला पोर्शन देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशंस। ठीक, यहाँ पर इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए धीरे धीरे देखिए चीजें क्लियर होंगी। अभी थोड़ा सा बेसिक वाला पोर्शन चल रहा है, थोड़ा सा अभी रूट पे आ जाएगा, जब क्वेश्चंस हम लोग करने लगेंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशंस। देखिए, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड देखिए ये है, is equal to number of conjugate positions। ठीक है, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतने उसकी कॉन्जुगेट पोजीशंस होंगी। हाँ, आफ्टर लोकलाइजेशंस देखिए, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड, देखिए conjugate compound is equal to a number of conjugate positions। ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने उसके कॉन्जुगेट पोजीशंस होंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये फार्मूला, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये चीज तो हो गया। अब एक नोट मेकर से, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फार्मूला आप एक क्वेश्चन एक नोट करके लिख लीजिएगा, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिएगा। दिस फार्मूला इज नॉट वैलिड फॉर बेंजीन, दिस फार्मूला नॉट वैलिड फॉर बेंजीन और फ्यूज्ड बेंजीन। देखिए फ्यूज्ड बेंजीन मीन्स नेफ्थलीन, फिर उसके बाद फेनेंथ्रा, हाँ क्या है, नेफ्थलीन है इसका एक होगा, फिर एंथ्रासीन और फिनेंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, नीचे वाला पोर्शन?
ठीक, क्लियर है। देखिए, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशंस। ठीक है, और ये दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल बेंजीन और फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। हाँ, ठीक है, ये फॉर्मूला बेंजीन रिंग के लिए नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम लोग ये वाला पोर्शन आप लिख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, इसको हटा के एक बार आपको दिखाई देते हैं हम। देख लीजिए यहाँ पर, ये पोर्शन है, ये बेंजीन है और ये क्या है, नेप्थलीन। और ये है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में 3। और फिनेंथ्रासीन जस्ट इसका आइसोफॉर्म बोल दीजिए, ये यहाँ पर ये फिनेंथ्रासीन। ठीक है, ये हो गया बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, ओके। तो देखिए, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, देख लीजिए। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन, देखिए इसके कॉन्जुगेट पोजीशन ये है, ये। ठीक है, ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो अभी पीछे पढ़ाया हुआ हूँ। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, फिर इसके बाद देखते हैं। ये वाला पोर्शन जस्ट नॉर्मल में आप कर लीजिएगा, रेजोनेंस एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे तो वहां पर बढ़िया से इस पोर्शन को मैं डील करूंगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्जुगेट कंपाउंड। जो कॉन्जुगेट कंपाउंड है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशंस पे। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इसकी शॉर्ट ले लिए होंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक पोर्शन को देखते हुए, एक बात कर यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स यहाँ देखिए क्या है, शॉर्ट है। अब देखिए यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ देख लीजिए, क्या हुआ यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ये देखिए। ठीक है, ये हुआ। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नहीं, इसको क्या करते हैं स्ट्रक्चर्स, ये देखिए इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 2। अब थर्ड का बात करते हैं हम लोग। यहाँ ये हो गया, यहाँ ये। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फर्स्ट ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए बॉन्ड बना और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये शिफ्ट करके उसको स्टेबल करेगा, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ डीलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज है। देखिए, डीलोकलाइजेशन का रोल आ रहा है, ये देखिए डीलोकलाइजेशन था पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पहले पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, फिर यहाँ पर जनरेट हुआ, फिर यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई, 3। अब देखिए, अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स क्या होगा, यहाँ CH2 CH, CH2, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज।
मीन्स इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो डीलोकलाइजेशन, पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पर डीलोकलाइज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज 2 कार्बन पे डीलोकलाइज हो रहा है, 2 कार्बन पे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पर डीलोकलाइज हो रहा है, 2 कार्बन पे। इसका पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पर डीलोकलाइज है, 3 कार्बन पे। ये वाला भी पोर्शन याद रखिएगा, क्वेश्चंस में पूछ देगा। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज किस किस कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो ये 3 कार्बन का जो है उसका देख लेते हैं हम, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक। ओके ओके, सही, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 1 2 3 4, हाँ कितना है, 3 4, पॉजिटिव चार्ज, यस यस। अब देखिए यहाँ पर कितना, हाँ 3 to 5, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ पोजिशन में। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसका। यही स्टेबल स्ट्रक्चर्स होता है किसी भी कंपाउंड का, ये अगर रेजोनेंस में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज कितने हो रहा है, 3 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, 3 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये वाला पोर्शन क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एक चीज, तो बेंजीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। बेंजीन, देखिए यही बेंजीन का पूरे मेन रोल है रिएक्शन वाले पार्ट में, इसी बेंजीन का पूरा आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट किया, तो ये क्या बनाया अपना रेजोनेंस फॉर्म, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं करेंगे, यहाँ पर पाई पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो वहाँ पर पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन था, यहाँ पर पाई पाई कॉन्जुगेशन है। कितने रेजोनेटिंग, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डिराइव्ड बाई